हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश एमसीक्यूज जो मैंने स्टार्ट किया है एमपीएसआई के लिए, एमपीएसआई स्पेशल इंग्लिश, तो उसका ये पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत जो अगेन मैंने किसी प्रीवियस ईयर पेपर के पूरे क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है, जिसमें जो नरेशन हो गया, वॉइस हो गए, आपके एरर डिटेक्शन हो गए, डबल फिलर हो गए, सिंगल फिलर हो गए, इन सब चीज़ों के जो है मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा और कुछ इनकी ट्रिक्स भी बताता हूँ, रूल्स भी बताता हूँ, ट्रिक्स भी बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आप 20 से 25 नंबर आराम से एमपी पुलिस में उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला भी क्वेश्चन जो है हमारे पास वो सिंगल फिलर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। यू डैश लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द एग्जिट। अब देखिए इसमें पहले ऑप्शन से समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव है। देखिए मस्ट नॉट, कैन नॉट, माइट नॉट और मे नॉट, ठीक है, यानी कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस का जो है रूप ले रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या बनेगा, एक नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि यू, अब देखिए मान लीजिए आप मस्ट नॉट का यूज करते हैं, पहले सेंटेंस को उठाते हैं, यू मस्ट नॉट लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट, मतलब फायर एग्जिट के सामने आपको अपनी बाइक नहीं लगाना चाहिए, नहीं ही लगाना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। कैन नॉट, नहीं लगा सकते, माइट नॉट, मे नॉट, तो ये तो एक तरीके से रिक्वेस्ट, तो मेनली जो एक तरीके की चेतावनी है या एक तरीके का आपको बोला जा रहा है कि करना ही है, ये काम करना ही है, यानी जोर दिया जा रहा है, किसी काम पर जोर दिया जा रहा है। देखिए शुड में भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट में जो है थोड़ा सा जोर देते हैं हम, इसलिए तो यहां पर हम यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, ठीक, क्योंकि एक तरीके से ये वार्निंग दे रहे हैं कि यू मस्ट नॉट लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द एग्जिट, मतलब फायर एग्जिट के सामने आपको जो है नहीं लगानी चाहिए अपनी बाइक को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आई डैश स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वॉज यंगर। आई वॉज यानी कि पास्ट की बात हो गई, ठीक है। कैन प्रेजेंट में यूज होता है, मस्ट भी यूज होता है, शुड भी प्रेजेंट में यूज होता है, तो प्रेजेंट वाली चीजें नहीं होंगी, यहाँ पे कुड यूज होगा। आई कुड स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वॉज यंगर, ठीक। तो ये हो जाएगा कि मैं उस समय अच्छा तैर सकता था, इस तरीके से चीजें जो है बन जाएंगी। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा कुड। देखा हमने कैसे इसको डिफाइन किया, मैंने पढ़ा, यहाँ पे देखा चीज की यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर जो है पास्ट वाली चीज आएगी। ये कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक, कैन का पास्ट होता है कुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू डैश लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान देना या देखभाल करना, देखभाल करना या ध्यान देना, ठीक, लुक आफ्टर। तो यू डैश लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स, ठीक, ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऑप्शन है हमारे पास ऑट टू, कैन, माइट, मे। तो यू में लुक आफ्टर, देखिए एक तरीके से अगर बात करें तो ये नैतिक जीवन में नैतिकता की बात आ गई कि आपके बूढ़े बीमार जो हैं पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप, उनकी सेवा करनी चाहिए, आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो नैतिकता की बात आ गई। तो जहां भी नैतिकता की बात आएगी तो वहां चाहिए, देखिए इसमें सेंटेंस शुड भी जम सकता था, SHOULD शुड, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे इसकी जगह शुड होता तो हम शुड लगा देते, यू शुड लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स, ये भी सही होगा, लेकिन शुड तो है नहीं, तो यहाँ पे ऑट टू का यूज करेंगे हम, ठीक, यू ऑट टू लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स, क्योंकि इसका मतलब भी जो होता है, जो इसका मतलब भी होता है चाहिए ही होता है, लेकिन ये जो है नैतिक चीजों के लिए यूज होता है, नैतिकता जहां पे आपकी आएगी, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द टीम गॉट कैरीड डैश व्हेन दे वॉन द चैंपियनशिप एंड स्टार्टेड शाउटिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, कैरीड, गॉट कैरीड व्हेन दे वॉन द चैंपियन, जब वो चैंपियनशिप जीत गए उनको कहीं दूर ले जाया गया, दूर ही ले जाएंगे, तो ऑन
बिहाइंड यानी पीछे, टुवर्ड्स आगे, तो दूर यानी कि अवे आएगा। यहां पे जो है अवे का हम यूज करेंगे। तो द टीम गॉट कैरिड अवे व्हेन दे वॉन द चैंपियनशिप एंड स्टार्टेड शाउटिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। एकदम जो है इजिली वे में आपको मैं बताता जा रहा हूं, तो इनको कीजिए। ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक। द गवर्नमेंट इज कैरिंग टेस्ट ऑन ग्रोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो गवर्नमेंट है, तो इसमें देखिए अवे नहीं होगा, इसमें दूर नहीं ले जाया जा रहा है, ठीक है। और इन टेस्ट में वो बात नहीं करे, फ्रॉम टेस्ट भी नहीं हो सकता, तो बच गया कौन, अवे होगा नहीं, इन होगा नहीं, फ्रॉम होगा नहीं, तो बचा कौन कौन। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अधिकतर सेंटेंस एक तरीके का इसको याद करने वाला रूल देखिए, अधिकतर सेंटेंस में कैरिंग के साथ OUT आउट ही मिलेगा। तो कैरिंग प्लस आउट का जो है ये फेवरेट जो है एक कॉम्बिनेशन है, जो कि हमेशा जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अवॉइड बाय भी हमेशा यूज होता है, अवॉइड प्लस बाय। तो इसी तरीके से ये वाला भी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आउट, कैरिंग आउट। द टीचर ड्रॉ अ डायग्राम showing how to blood flows dash the heart। यानी कि टीचर ने एक डायग्राम बनाया जिसमें उसने बताया कि कैसे जो है हार्ट की मदद से या हार्ट से जो है हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो अबाउट तो होगा नहीं, अंडर, हार्ट के अंदर तो फ्लो हो नहीं रहा है, उससे होता है अंदर, लेकिन वो फ्लो करता है, ना कि उसके अंदर फ्लो हो रहा है। ओवर होगा नहीं, बच गया कौन सा, थ्रो, यानी कि थ्रू द हार्ट, ठीक। हार्ट के द्वारा जो है, जो आपका ब्लड कैसे बॉडी में फ्लो हो रहा है वो बता रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका डी वाला आएगा, थ्रू। जैसे बोलते हैं थ्रू आउट द बॉडी, है ना, पूरे बॉडी में। इस तरीके से जो है चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो द टीचर ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग हाउ टू ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहां पर हमारे पास है डबल फिलर। तो डबल फिलर को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। हिज फोरफादर्स, ठीक, लिव्ड डैश मीरपुर डैश महाराष्ट्र। तो देखिए कभी भी यहां पर ये देखिए महाराष्ट्र यानी स्टेट आ गया, और मीरपुर यानी एक सिटी होगा, एक गांव होगा, या जो भी हो, कुछ इससे छोटा होगा। तो जो बड़ी चीज होती है उसमें इन लगता है, जो छोटी चीज होता है उसमें एट लगता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है एट प्लस इन का, क्योंकि छोटे के साथ एट लगेगा और बड़े के साथ इन लगेगा। तो यहां पर देखिए क्या है, ये वाला है, तो यहां पे थर्ड वाला सही होगा। मान लीजिए इसके साथ और होता डैश इंडिया, एक ऐसा सेंटेंस भी होता, इंडिया और दे देता, तो फिर क्या होता कि एट मणिपुर, एट महाराष्ट्र, इन इंडिया, ऐसा सेंटेंस मिलता, एट मणिपुर, एट महाराष्ट्र और इन इंडिया। तो ऐसा भी कभी कभी तीन वाले फिलर में आपसे पूछ सकते हैं। तो छोटी चीज सबसे बड़ी में इन लगेगा, उसके बाद जो भी छोटा रहेगा उसमें आप एट का यूज करोगे, ठीक है। किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर होने वाला है आपका थर्ड नंबर वाला। क्या होने वाला है, थर्ड इसका आंसर होने वाला है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरर फाइंडिंग का एक क्वेश्चन है। तो एरर फाइंडिंग करते हैं। एरर फाइंडिंग में देखते हैं क्या है हमारे पास। अ नंबर ऑफ टीम्स इज टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप। अब देखिए आ नंबर ऑफ देखिए आ नंबर ऑफ जो है प्लूरल साउंड होता है, और इसके आगे देखिए आ नंबर ऑफ टीम्स भी लिखा हुआ यानी कि प्लूरल हो गया, और उसके साथ यहां पे उन्होंने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया, तो यहां पर लगेगा आ नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट। ये सेंटेंस बनना चाहिए, यानी कि आर का यूज होना चाहिए, यानी कि आपको जो सेकंड वाला है ये गलत होगा। तो देखते हैं क्या, जी हां बिल्कुल सही, सेकंड वाले में एक एरर है जो कि मैंने आपको बताया क्या एरर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी एरर बताना है आपको। देखिए इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज अ नो एरर। तो नो एरर भी होते हैं कई एग्जाम्स में, कई क्वेश्चन में। देखिए तो द ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर इज बियॉन्ड एनी डाउट, ठीक, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही जा रहा है। उसके जो ब्रदर है उसका जो ऑनेस्टी है, यानी कि उसकी जो ईमानदारी है ना,
सभी डाउट से आगे है ना, कुछ नहीं है उसमें, मतलब सब बहुत ही, उसमें कोई डाउट करने की बात ही नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर कि कोई बात नहीं है, यानी कि सही है। द ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर, ठीक, सिंगुलर है, इसका यूज कर रहे हैं बियॉन्ड एनी डाउट, यानी कि सही है, इसमें नो एरर होना चाहिए मेरी तरफ से। तो देखते हैं इसका आंसर, चेक कर लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारे पास, जी हाँ, इसका आंसर है नो एरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या बोला जा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम एंड द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे। तो देखिए यहाँ पे एंड का यूज हुआ, यानी कि इन दोनों को मिला दिया जाएगा, यानी कि प्लूरल सेंटेंस, दो लोगों की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आर का यूज किया जा रहा है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। विजिटिंग द टाउन टुडे, ये भी सही है, यानी कि इनमें जो है नो आपका एरर है, कोई एरर ही नहीं है, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए नो एरर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो गया, क्या हो गया, वो हो गया आपका नो एरर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है हमारे पास फिर अगेन 4 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस में एरर ढूंढना है और नहीं है तो नो एरर बताना है। तो इसको पढ़ते हैं। ही डजंट स्पेंड्स मच टाइम विथ हिज फैमिली बिकॉज हिज कैरियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हिज लाइफ। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ही डजंट सही है, ही सिंगुलर है, इसके साथ डजंट लगा दिया, यानी कि डज नॉट लगाया, एकदम सही। स्पेंड्स, स्पेंड यानी खर्च करना होता है, ठीक है, टाइम को खर्च किया या टाइम दिया हमने, तो ये स्पेंड वर्ब है, इसके साथ हमने एस लगा के इसको प्लूरल बनाया, जो कि बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही अगर सिर्फ ही होता इसके बाद स्पेंड लगाते तो ही स्पेंड्स करते हम यहां पर, लेकिन यहां पर इन्होंने डजंट का यूज कर लिया, तो डज नॉट के बाद जो है V1 ओनली आती है विदाउट ES, तो यहां पर ही doesn't spend much time with his family आएगा, यानी कि इसके पहले वाले में जो है एरर होना चाहिए, पहला वाला जो है आपका ये गलत होगा। चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हमने देखा तो he does not spend much time with his family यहां पर आ गया, जो कि आपका गलत सेंटेंस है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं इसमें भी कुछ एरर होगी। प्रॉब्लम्स अराइजेस इफ द पेरेंट्स अप्रोच to discipline is inconsistent। अब इसमें क्या है कि देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको देखना है। प्रॉब्लम्स अराइजेस कुछ अलग नहीं लग रहा आपको यहाँ पे, किसमें एज फ्री में क्यों लगाया है, ठीक है, तो यहां पर जो है प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, ठीक, अराइजेस नहीं होगा, प्रॉब्लम्स जो है अराइज होंगी, तो ये वाला सेंटेंस जो है गलत होगा, यानी कि ए में एरर है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इफ आई हैड नोटिस्ड हर, देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, यहां पे अगर विल होता तो हम इसको गलत करते। मैं कई बार बता रहा हूं, कंडीशनल सेंटेंस हर बार पूछा जा रहा है MPSI के एक मतलब पेपर में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन होता है। इफ आई विल कभी नहीं होगा, इफ के साथ विल यूज नहीं होगा कंडीशनल सेंटेंस में, हैड हो सकता है। तो आई हैड नोटिस्ड हर, आई वुड हैव ग्रीटेड हर, यानी कि हैड है, वुड है, कोई ऐसा गलत वाला चीज हमको लग नहीं रहा है, यानी कि इसमें नो एरर होना चाहिए। जी हाँ, इसमें बिल्कुल नो एरर कब बनती, जब हैड की जगह यहाँ पे वो विल यूज कर लेता, तो डेफिनेटली जो है ये आपका गलत हो जाता, इसको हमको सुधारना पड़ता, जैसा कि पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन में मैंने लिया था पार्ट 3 के अंतर्गत। तो चलिए फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये किसका क्वेश्चन है, यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए इनडायरेक्ट में चेंज करना है, यानी कि ये जो है डायरेक्ट स्पीच में दिया होगा आपको। पढ़ते हैं। ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर। अब देखिए यहां पे वॉज आ गया, मैंने आपको बताया था कि अगर डिड है तो हैड आएगा, अब यहां पे वॉज आ गया, ठीक, तो वॉज में कुछ नहीं होगा। देखिए वॉज वेटिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट आ गया, तो वॉज है यानी कि पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके साथ जो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो पास्ट का परफेक्ट क्या हैड से हम परफेक्ट बनाएंगे, और इसके साथ कंटिन्यूअस होगा तो इसके साथ जो है आपका एक बीन भी जुड़ेगा, क्योंकि बीन आप जोड़ोगे हैड बीन और फिर उसके बाद जो है वेटिंग होगा, यानी कि हैड आएगा। वॉज है, वॉज वेटिंग अगर कंटिन्यूअस में है तो हैड बीन वेटिंग हो जाएगा, यानी कि हैड प्लस बीन
प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले चेक करते हैं किस किस में वॉज हैड है। सबसे पहले तो हैड वॉज है, यानी ये आंसर नहीं होगा। हैव बीन है, ये भी नहीं होगा। हैज बीन है, ये भी नहीं होगा। हैड बीन है तो ये हो सकता है। अब इसमें और कुछ चीजें चेक कर लेते हैं। आई है तो आई जो है सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के साथ जाएगा। यू ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ जाएगा। तो हमने देखा आई तो ही है, यानी कि ही होना चाहिए यहां पर। ही हैड बीन वेटिंग फॉर, और जो यू है वो मी से चेंज हो जाएगा, तो यहां पर मी, यानी कि ये सेंटेंस एकदम सही होना चाहिए। चेक करते हैं। जी हाँ, देखिए एकदम फोर्थ सेंटेंस सही है। देखिए जल्द ही आप लोगों को जो है चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। आप हमारे चैनल पे जो है जाके वीडियोस को देख लीजिए, तो और आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इसमें जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ है। तो चेक करते हैं। द बॉय, ठीक है, सेड टू द फ्रूट सेलर, तो ये तो सेम रहेगा। द बॉय आस्क्ड, या पूछा होगा उसने। देखिए पूछा कैसे पता चला, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आर से स्टार्ट हो रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसने आस्क्ड द फ्रूट सेलर इफ ऑल दीज। अब देखिए मैंने नरेशन में आपको बताया कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं। जैसे दीज है तो दीज का हो जाएगा जो है दोज हो जाएगा। दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। तो दीज का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट का जो है मतलब टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है, और प्रीवियस यानी कि जो लास्ट डे होता है उसका तो द डे बिफोर भी हो जाता है, और लास्ट डे भी हो जाता है, यस्टरडे का। इस तरीके से चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, दीज का दोज होगा। तो सबसे पहले तो चेक कीजिए कि इसमें किस किस में दोज है, इसमें दीज है, इसमें दीज है, यानी कि ये दोनों तो ये और ये गया। इसमें आपको मिल रहा है दोज और इसमें भी मिल रहा है दोज, यानी कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब चीजें चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक, मैंने क्या बताया था कि जैसे आर है, ठीक, तो इससे एक आगे टेंस जाएगा। ये प्रेजेंट की बात चल रही है, तो यहां पर क्या होगा कि इसमें जो है ये आपका जैसे देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि अगर इज है, ठीक, एम है, आर है, इज एम आर है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वॉज और वर में चेंज होगा। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है ना, आर मिल रहा है, तो इसको चेंज होना चाहिए वर में। ठीक, तो यहां पे देखिए वर है किसी में, इसमें है वर। अब वर भी कैसे, क्योंकि देखिए यहां पर इफ ऑल दोज मैंगोज प्लूरल है, इसलिए यहां पर वर का फॉर्म आएगा। तो यानी कि इसका आंसर जो होगा थर्ड वाला होगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें उन्होंने हैड बीन यूज कर लिया, और अभी मैंने बताया था हैड बीन कहां पे आएगा, जहां पे वॉज वेटिंग का यूज हो रहा होगा, वॉज प्लस आईएनजी। ठीक, वॉज प्लस अगर आईएनजी यूज हो रहा होता तो वहां पर हम जो है हैड बीन वेटिंग का यूज करते हैं, हैड बीन जो भी आईएनजी का यूज करते। तो इसका आंसर थर्ड वाला होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए सही है ये थर्ड वाला। तो मैंने जो देखिए पूरे अभी ये चौथा वीडियो है, शुरू में भी सब में मैं इसी टाइप की एक चीज बताते जा रहा हूं कि कैसे पहचानना है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाते हैं तो इजिली आप इसको जो है फाइंड कर सकते हैं। तो क्या कीजिए कि जो मैं बता रहा हूं इसको नोट करते चलिए, ताकि ये चीजें जो है आपको याद होती जाए। और वीडियोस को देखते रहिए, 2-3 बार देखिए, आपको वीडियोस में जो ये ट्रिक्स वगैरह बता रहा हूं वो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगेन ये जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा एग्जाम में कि क्या करना है, डायरेक्ट में करना है कि इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में करना है, यानी कि डायरेक्ट में है मदर सैड। ठीक, अब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो मतलब जैसे कि ये जो साइन है आपका, तो इसको यूज किया हुआ, तो जहां पे ये यूज हो गया तो उसमें हम एक्सक्लामेट जो है जोड़ देते हैं। तो मदर एक्सक्लामेट विथ डाइगोस्ट, ठीक है, दैट, ये चीज सब में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पे एक्सक्लामेटरी जो है एक वर्ड यूज हो गया। अब डोंट गो नियर इट, यानी कि एक तरीके का ये उसको क्या बोल रही है, उसकी मम्मी ने उसको सीधे सीधे उसको क्या है ऑर्डर दिया, ठीक, या फिर उसको कहा कि आप जो है मत जाओ सांप के पास। इट्स अ स्नेक, इट्स अ स्नेक, डोंट गो नियर इट चिल्ड्रन। ठीक, ये बोला। अब यहां पर क्या हुआ, इट्स अ स्नेक, यानी कि इट इज अ स्नेक। इट्स का मतलब हुआ इट इज अ स्नेक।
ठीक, इट इज अ स्नेक। तो मैंने यहां पे क्या बताया था कि जहां पे भी आपको इज, एम और आर मिलेगा तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वॉज, वर। ठीक है, वॉज वर यूज करोगे। अब क्या होगा इसमें कि जैसे आपने वॉज वर यूज किया तो यहां पर या तो वर आएगा या वॉज आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास इट है सब्जेक्ट में, तो इट में है तो वर तो लगेगा नहीं क्योंकि इट के साथ हमेशा सिंगुलर आता है। तो सबसे पहले तो देखिए इज वाला गया क्योंकि ये चेंज होगा, और इट के साथ वर का यूज कर रहे हैं तो ये भी गया। अब बच गया इट के साथ यहां भी वॉज है, इट के साथ यहां भी वॉज है। तो अब देखिए इसको या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो इसमें देखते हैं दैट इट वॉज बीइंग अ स्नेक एंड टोल्ड टू चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर इट। तो इसमें जो है बीइंग का हम यूज नहीं करेंगे, बीइंग का यूज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो बच गया कौन सा, सी वाला, क्योंकि इट वॉज अ स्नेक। बीइंग का यूज किस लिए नहीं हुआ यहां पे, क्योंकि कहीं भी जो है इसमें आईएनजी का जो है यूज ही नहीं हो रहा था, तो हम बीइंग का यहां पर यूज नहीं करेंगे। तो इसका आंसर जो जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, इट वॉज अ स्नेक एंड टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर इट, ऐसा उन्होंने जो है बोला। तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, सी वाला। चलिए तो अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। यहां पे करेक्ट एक्टिव वॉइस पहचानना है, यानी कि ये है पैसिव वॉइस में। किसमें है, पैसिव वॉइस में। देखिए बच्चों एक्टिव पैसिव वॉइस का थोड़ा सा यहां पे मैं आपको रूल बता देता हूं, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में लोगों को दिक्कत है। तो देखिए थोड़ा सा रूल देख लीजिए, यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक। पहले बताता हूं कि एक्टिव में क्या क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर सेंटेंस एक्टिव में होगा, एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस होगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसको हम ऐसे पहचानेंगे। कैसे, या तो उसमें V1 यूज हुआ होगा, या तो उसमें V2 यूज हुआ होगा, या तो उसमें V का 4 यानी कि ING फॉर्म का जो है यूज हुआ होगा। अगर ये चीजें यूज हुई हैं तो वो जो है आपका एक्टिव में है। एक और पॉइंट, अगर हैज, हैव और हैड इनके साथ V3 यूज हुआ है तो ये भी एक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में अगर V1, V2 या V4 या हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है तो वो जो है आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव में क्या होगा, मतलब पैसिव वॉइस जब हम इसको बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, जहां भी आपका जैसे एक V1 है, ये V2 है और यहां पर V4 है, और क्या हो जाएगा आपका हैज, हैव और हैड, ठीक, और प्लस V3। अगर इन्हीं में पूरा जो है पैसिव आपका बन जाएगा, ठीक। ऐसा होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, इज, अगर V1 दिया होता है आपको तो इज, एम, आर, इसका यूज होता है इनके साथ, इज, एम, आर के साथ आपका V3 का यूज हम करेंगे। अगर V2 दिया हुआ है यानी पास्ट की बात हो रही है तो या तो वॉज यूज होगा या वर यूज होगा और इसके साथ V3 वर्ब यूज होगा। और अगर ING दिया होगा तो इसके साथ हम इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस बीइंग, क्योंकि ये ING है, और बीइंग प्लस V3 का यूज होगा। यहां पे मैंने सब कुछ इसलिए लिया है क्योंकि V4 वाले में आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा कि आखिर वो किस टेंस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है, परफेक्ट में जा रहा है, कहां पे जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ING है तो किस फॉर्म में जा रहा है। और अगर आपका ये वाला मिल रहा है कहीं पे कि हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो इनके साथ आप क्या लगाओगे, इसके साथ लगाओगे, ये तो रहेगा ही, प्लस क्या रहेगा आपका बीन प्लस V3 आपका लगेगा। यानी कि बस कुछ नहीं करना है, हैज, हैव, हैड के साथ बीन और प्लस V3 लगाना है। इतना ही एक्टिव पैसिव वॉइस है, यही एक्टिव पैसिव वॉइस है।
इससे बाहर नहीं है। एमपीएसआई में तो इससे ऊपर कभी आ ही नहीं सकता, थोड़े से में ही आपका सिमट के क्वेश्चन रह जाएगा, इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब देखिए हम इससे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो कुछ ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए ये जो है, पहले तो सेंटेंस को पहचानिए। इसमें आपको कहीं क्या V1 दिख रहा है, क्या V2 दिख रहा है, क्या V4 दिख रहा है, या हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिख रहा है, क्या किसी में नहीं दिख रहा है, यानी कि ये एक्टिव में नहीं है। तो ये किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। जैसा कि शुरू में यहाँ पे दिया ही हुआ है कि एक्टिव वॉइस आपको पहचानना है, यानी ये पैसिव में। तो बाय हुम बोल रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हु यूज हुआ होगा, हु सब्जेक्ट होगा उसमें। तो ये देखिए सब में हु सब्जेक्ट है, यानी कि सही। वॉज की बात की जा रही है, ठीक है, वॉज की बात की जा रही। तो मैंने अभी क्या बताया, वॉज कहां पे यूज हो रहा है, वॉज आपका इसमें यूज हो रहा है सेकंड वाले में, यानी कि उस सेंटेंस में यूज हुआ होगा जहां पे वर्ब, यानी कि जो ये आपका ब्रोकन थर्ड लगा हुआ, देखिए यहाँ पे क्या लगा है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ये देखिए वॉज के साथ थर्ड लगा हुआ है, यानी कि ये वर्ब हो गई। तो जहां पे ये वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में यानी कि V2 में होगा, वो वाला ही आंसर एकदम सही होगा। तो देखिए चेक करते हैं, हु ब्रेक्स, ये गलत हो गया, फर्स्ट में है, खत्म। हु हैज, देखिए हैज तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हैज वाला फॉर्म ये है हमारा, तो हैज के साथ बीन लगा होता है, इसमें कहीं बीन लगा ही नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड पे बढ़ते हैं, हु ब्रोक, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि ब्रोक जो है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन सेकेंड फॉर्म है, और द विंडो, ठीक, ये हो सकता है। अगला पढ़ते हैं, हु हैड ब्रोकन, तो ये आपका ये भी गलत हो गया, यानी कि थर्ड वाला सही होगा। तो कैसे पहचाना हमने, ये हु था, हु के लिए हमने बाय हुम यूज किया, ब्रोक था सेकंड फॉर्म था, तो इसके साथ आप वॉज लगाएंगे, तो वॉज द विंडो ब्रोकन, ब्रोकन यानी कि थर्ड फॉर्म। तो यानी कि इस तरीके से हमने इसको क्लियर किया। तो देखिए ये चीजें, थर्ड फॉर्म देखिए, इसका थर्ड आंसर एकदम सही है ऑप्शन। थर्ड जो है एक्टिव वॉइस है, इसी का पैसिव जो है ऊपर आपको दिया हुआ था। तो ये जो मैंने आपको चीज बताई, इसी में पूरा आपका एक्टिव पैसिव खत्म हो जाता है। अलग से जो है अगर आप लोग बोलते हैं तो अलग से वीडियोस बन जाएंगे इसके ऊपर। वैसे मैंने सोचा है कि अलग से इसका वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालूंगा, ठीक, जिसमें थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाल देंगे स्पेशल वाले, ठीक। चलिए बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट पैसिव वॉइस बताना। अभी देखिए मैंने क्या बताया था कि इसको कैसे, रोज जो है, रोजेस स्मेल, ठीक, स्वीट। अब मैंने बताया था ना कि कैसे पहचानेंगे कि V1 हो या V2 हो या ING फॉर्म हो, ये सब हो, तो उसको हम पहचान लेते हैं कि एक्टिव में है। तो यहाँ पे देखिए V1 मिल गया, यानी कि ये एक्टिव में। अब हमको क्या करना है कि इसको बनाना है हमको पैसिव में। तो जब भी मैंने बोला था अगर V1 है तो इसके साथ हम या तो इज लगाएंगे, या तो M लगाएंगे, या तो R लगाएंगे, और उसके साथ जो है थर्ड फॉर्म या V3 लगेगा। अभी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, ठीक, जैसे कि देख लीजिए, ये देखिए इसमें मैंने बताया था कि अगर V1 है तो या तो इज लगेगा, या तो M लगेगा, या R लगेगा, और उसके साथ V3 लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये है तो इसके साथ लगेगा क्या, आपके साथ R लगेगा। तो R देखिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, समस्या बढ़ गई, चारों में R है। लेकिन मैंने एक चीज और बताया कि R के साथ V3 लगेगा। तो ये देखिए यहां V4 है, ING है, यहां भी ING है, यानी कि ये दोनों तो गया। अब बच गया आपका थर्ड वाला और बच गया फोर वाला। अब देखिए रोजेस स्मेल स्वीट, अब इसको पढ़िए, रोजेस आर स्वीट व्हेन वी स्मेल। अब वी थोड़े होगा यार, वी यानी कि हम लोग इसे वी की कहां से बात आ गई, ठीक है, इसमें तो रोजेस की बात चल रही थी, गुलाबों की बात चल रही थी, तो इसमें जो है वी कहां से बीच में आ गया, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया रोजेस आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड, यानी स्मेल्ड। अब ये देखिए इसमें एक चीज और, यहां पे इसको हम इससे ही पहचान सकते थे, थर्ड फॉर्म आना चाहिए था V3, ना कि फर्स्ट फॉर्म ही, ये है आपका V3। तो इस तरीके से हमने जो है, अगर वो चार्ट आपको क्लियर है तो आपने उसको जो है ऑप्शन को एलिमिनेट किया। ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो यहां पे देखिए आंसर होगा इसका थर्ड वाला, जी हाँ देखिए बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर एकदम सही होगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि इसको पैसिव वॉइस में बताना है, यानी कि एक्टिव में होगा, तो एक्टिव में भी होगा। तो देखिए हम इसको कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तो देखते हैं कि मैंने बताया था कि V1 हो, V2 हो, ING फॉर्म हो, तो यहाँ पे देखिए ING मिल रहा है, तो इससे हमने पहचान लिया कि ये जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और इसको हमको उसमें बनाना है, किसमें बनाना है,
पैसिव में बनाना है। तो जहां पे भी देखिए, जैसे पिछले में जाते हैं, आपको वो चार्ट क्लियर होना चाहिए। चार्ट में मैंने क्या बताया था कि जहां पे भी V4 होगा तो इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस बीइंग का यूज होगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर देखिए ये चीज हुआ, तो इसमें से आपको चेक करना है कि इज, एम, आर किस किस में है। देखिए इसमें वॉज है और बीइंग है, यानी कि ये हो सकता है, प्लस थर्ड फॉर्म भी है, ये भी हो सकता है। वॉज बीइंग टेकन, ये भी थर्ड है। इसमें बीइंग टेकन तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो है या तो वॉज लगेगा, ठीक, और या तो हैव, मतलब कुछ स्पेशल थोड़ा सा देखिए। अब अगर बात करते हैं एक चौथे ऑप्शन की, तो आई रिमेंबर हैविंग बीइंग टेकन टू द थिएटर बाय माय फादर। अब देखिए ये थोड़ा सा जो है स्पेशल केस आ गया, समझ लीजिए नरेशन, सॉरी, एक्टिव पैसिव वॉइस का। इसमें क्या किया गया है कि सॉरी पैसिव वॉइस में, तो इसमें क्या किया गया है कि आई रिमेंबर्ड माय फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। तो देखिए टेकिंग मी टू द थिएटर, तो इसमें क्या हुआ कि जो थिएटर हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया और जो फादर थे सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए फादर को जो है यहां पे लाया ऑब्जेक्ट में और थिएटर जो है आपका एज अ सब्जेक्ट काम करना चाहिए था। तो यहां पे इन्होंने, लेकिन कभी, मतलब समझ लीजिए एक स्पेशल फॉर्म है कि जब भी आपका आई रिमेंबर, इस तरीके से आई रिमेंबर हो गया, इट इज टाइम, इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं तो उनमें वहां पर हम चेंजेस नहीं करते हैं। चेंजेस जो होगा ये एज इट इज रहता है, चेंजेस यहां पर और यहां पर किए जाते हैं। तो वही चीज देखिए यहां पर भी किया गया है कि आई रिमेंबर, फिर हैविंग, क्योंकि जो है रिमेंबरिंग कर रहा है वो उसको, ठीक। तो हैविंग बीइंग टेकन, बीइंग टेकन इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जो है टेकिंग का था, आईएनजी था, तो उसके साथ जो हमने बीइंग टेकन लगाया, बीइंग प्लस V3 लगाया, और टू द थिएटर, ये देखिए टू द थिएटर था तो इसको एज हमने सब्जेक्ट बनाया, बाय माय फादर ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये एक तरीके से आप इसको याद कीजिए, ये एक स्पेशल केस है। जब मैं नरेशन का अगर वीडियो में डालता हूं तो उसमें पूरे स्पेशल केस, कई सारे स्पेशल केस हैं जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होगा डी। जी हाँ, डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, गलत हो गया, आर्टिकल का यूज नहीं किया है क्योंकि वो स्पेसिफाई कर रहा है कि वही है। तो कालिदास इज द बिल्कुल सही, द आर्टिकल का यूज होगा, तो कालिदास इज द जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही होगा बी वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेन रिक्वेस्टेड मैरी टू ब्रिंग डैश नोटबुक्स फॉर हर फ्रॉम द स्टेशनरी। तो देखिए नोटबुक की बात कर रहा है जिसको हम गिन सकते हैं, तो लिटिल तो लगेगा नहीं, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में से कुछ लगेगा, तो फ्यू भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव सेंस देगा, तो आंसर जाएगा आ फ्यू। आ फ्यू लगाएंगे। आई होप फ्यू, आ फ्यू और लिटिल वाला तो आपको बिल्कुल क्लियर ही हो गया होगा, क्योंकि ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया है और इतने सारे आपने वीडियो देख लिए तो आपको मेनली अब क्लियर होने लगा होगा कि कहां पर हम क्या लगाएंगे। बस इतना याद रखना है कि जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं यानी कि जो काउंट कर सकते हैं उसमें फ्यू लगेगा और अनकाउंटेबल में लिटिल का यूज होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। देयर आर डैश पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे, यानी कि पैसेंजर्स की बात की जा रही है यहां पर, यानी कि यहां पर जो है ये काउंट कर सकते हो आप इनको। तो देखिए लेस, लिटिल, लीस्ट नहीं लगेगा, इसमें आप काउंट कर सकते हो, तो काउंट करने के लिए फ्यू का यूज होता है, तो यहाँ पे फ्यूअर का यूज होगा। देयर आर फ्यूअर पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट, ठीक, टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लोकल फुटबॉल टीम इज डूइंग डैश बेटर, ठीक, कैसा कर रही है, लिटिल बेटर, आ लिटिल बेटर, सम बेटर या द लिटिल, तो अच्छा कर रही होगी ना, तो अच्छा कर रही होगी, यानी कि लिटिल तो होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, द लिटिल जो कुछ भी अच्छा कर रही हो ऐसा कुछ है नहीं, सम इसमें लगेगा नहीं, ठीक, तो क्या बच गया आ लिटिल बेटर, यानी कि कुछ अच्छा कर रही है। द लोकल फुटबॉल टीम इज डूइंग आ लिटिल बेटर, यानी कि कुछ अच्छा कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ लिटिल आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये वीडियो समाप्त होता है पार्ट 4 आप लोगों का। आई होप कि वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, आप लोगों को इंग्लिश में हेल्प मिल रही होगी। देखिए ये वीडियोस देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एमपीएसआई का अगर आपने प्रैक्टिस सेट खरीदा हो इंग्लिश के लिए, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें जो है आपको हेल्प मिलेगा। मैंने जो कुछ रूल्स बताए हैं उन रूल की मदद से आप क्या करोगे कि सॉल्व कर पाओगे। तो कृपया करके प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर ही लगाइए, जरूरी नहीं कि आप एमपी अब 2016 का मत लीजिएगा क्योंकि वो तो मैं आपको करा ही रहा हूं। ठीक, इसके अलावा कुछ और जो एग्जाम जेल पहरी के एग्जाम हुए हैं, उसके बाद ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 4, जिसके भी एग्जाम जहां भी व्यापम की, बस लेकिन इंग्लिश आप प्रैक्टिस कीजिएगा व्यापम की। एसएससी की इंग्लिश में क्या है थोड़ा सा एडवांस हो जाता है तो उसमें दिक्कत होगा। जो व्यापम का पैटर्न है इसी पैटर्न की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि होगा पार्ट 5। ठीक है, चलिए, थैंक यू।